नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई सरकार आपकी मदद कर रही है सुसाइड करने में, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप मरना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा और एक मशीन में आपको ले जाया जाएगा और कहा जाएगा कि ठीक है, बटन दबाओ और आसानी से मर जाओ। कम से कम भारत में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भारत में आत्महत्या को एक जुल्म माना गया है। आत्महत्या किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती। आत्महत्या का ख्याल मन में आता है और अगर कोई जान पाता है, समाज में किसी को पता चलता है कि ऐसा ख्याल इसके मन में आ रहा है, तो माना जाता है कि ये बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है। ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति से तनिक भी रिस्क लेकर निपटने के लिए तैयार नहीं है और ये बड़ा बुज़दिल इंसान है। लेकिन एक सरकार ऐसी है, एक देश ऐसा है जहाँ पर आत्महत्या का ख्याल अगर किसी के मन में आ रहा है तो एक मशीन इन्होंने बनाई है जिसको कहा जा रहा है डेथ कैप्सूल, और ये बड़ा विवादास्पद विषय एक बनकर सामने आया है और इस डेथ कैप्सूल का नाम सार्को दिया गया है। और ये डेथ कैप्सूल मदद करता है लोगों को सुसाइड करने में। 30 सेकंड के अंदर जिनको जान अपनी देनी है, ये जान देने में मदद करता है। और ये एक ऐसा मसला, एक ऐसा मुद्दा आपके सामने है जिसको आप एक दृष्टि से सोचेंगे कि हाँ, अगर कोई मरना ही चाहता है तो मर जाए, उसमें क्या जाता है। लेकिन दूसरी दृष्टि से सोचेंगे तो जीवन का अधिकार, क्योंकि जीवन कोई किसी को ऐसे दे नहीं सकता तो कोई छीन कैसे सकता है। और ख़ास करके अगर सरकार ऐसा कर रही है, वहाँ की सरकार कोई रोक नहीं लगा रही है, तो ये थोड़ा सा अचरज का विषय तो है ही है। ये मामला जो सार्को कैप्सूल का है, ये एक बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक है। इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये दर्द रहित मौत में मदद करती है। इसमें व्यक्ति को बुलाया जाता है, व्यक्ति को लिटा दिया जाता है, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप जहाँ पर हैं तो आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। वो कहता है हाँ। फिर उसको एक बटन उसके हाथ में थमाया जाता है और कहा जाता है इसको दबाने के बाद क्या होगा ये आपको पता है। तो वो कहता है कि हाँ। तो उसको कहा जाता है कि ठीक है, आप दबा सकते हैं, दबाइए। और 30 सेकंड के अंदर बिना किसी दर्द के ये मौत हो जाती है। मौत कैसे होती है इसमें, क्योंकि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम किया जाता है। ऑक्सीजन का लेवल स्लोली कम करते करते एक समय ऐसा कर दिया जाता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल मिलना बंद हो जाती है और व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, उसकी मौत हो जाती है। अब बात यह है कि ये कितना नैतिक है, कितना उपयोगी है। नैतिकता और उपयोगिता के मुद्दे पर इस पर बहुत सारी बहस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, आत्महत्या करने के मामले में सबसे ज़्यादा युवाओं का जो हिस्सा है वो रहता है। युवा वर्ग सबसे ज़्यादा विभिन्न कारणों से, रोजगार के कारण, प्रेम प्रसंगों के कारण, विभिन्न दबावों के कारण, अपने सपनों को न पूरा कर पाने के कारण ऐसा करता रहा है। खास करके ये 20 से 30 साल के बीच के लोग होते हैं। इसके बाद तो मैच्योरिटी आ जाती है, लोग सोच पाते हैं अपने बारे में। तो ऐसे लोगों की अगर कहीं किसी भी रूप में डेथ होती है तो वो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। अगर इस डिवाइस का उपयोग, सार्को का उपयोग, डेथ कैप्सूल का उपयोग इसमें किया जाएगा तो ये कतई सही नहीं होगा। लेकिन जीवन की जो समस्याएं हैं, कई लोग अपनी व्यक्तिगत या सामाजिक समस्याओं से परेशान होकर जब ये कदम उठाते हैं तो क्या उनको अनुमति दे दी जानी चाहिए या उनको सबसे पहले काउंसलिंग करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। कोई अवसादग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है और बार बार वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कई बार समस्याएं होती हैं कि व्यक्ति के मन में सुसाइड का विचार आता रहता है। तो क्या ऐसा उसको करने देना चाहिए? ये इसके नैतिक मुद्दे हैं और साथ साथ में कानूनी मुद्दे तो जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमारा संविधान कहता है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है। जो सार्को कैप्सूल है, सार्को कैप्सूल में जब किसी को प्रवेश कराया जाएगा ऑक्सीजन कम करके, उसको ऐसे मार तो दिया जाएगा, यानी कि मरने में मदद तो की जाएगी, लेकिन ये मरना कहाँ तक उचित है? हो सकता है वो व्यक्ति आगे अभी जीता, हो सकता है वो व्यक्ति अब आगे कुछ काम कर सकता था या कम से कम जिंदा तो रह ही सकता था। तो ये नैतिक दुविधाएं भी हैं, साथ साथ में कानूनी समस्याएं भी हैं। नैतिक दुविधाएं ये हैं कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु का निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, तो उसके ये पक्ष में है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो जीवन हम दे नहीं सकते तो उसको ले कैसे सकते हैं। दूसरे लोग कुछ ऐसा मानते हैं कि जीवन पवित्र है, इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपस में एक दूसरे से ये लड़ रहे हैं कि भाई ये कहाँ तक उचित है कि किसी को मरने में मदद की जाए। और तीसरी बात यह है कि इसके दुरुपयोग की भी संभावना है। किसी को इसमें बिठा के
और वो नहीं चाहता था, लेकिन उससे कहला दिया जाए कि हाँ मैं मरना चाहता हूँ और उसको मारा जा सकता है। तो हर एक टेक्नोलॉजी में उसके अच्छे और बुरे पक्ष दोनों होते हैं, तो इसमें एक दुरुपयोग की संभावना तो वैसे भी निहित है। ये जो देश है जो ऐसा करने जा रहा है वो है स्विट्जरलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, कुछ शर्तों के साथ इसमें अनुमति दी है। और नीदरलैंड में अगर देखा जाए चिकित्सीय सहायता से इच्छा मृत्यु की अनुमति यहाँ पहले से है, लेकिन भारत में ये गैर कानूनी माना जाता है और अमेरिका के कुछ राज्यों में ऐसी अनुमति है। जो ये सार्को कैप्सूल या डेथ कैप्सूल चर्चा में आया है, ये वाकया एक्चुअली स्विट्जरलैंड का है। तो कुछ शर्तें जो हैं वो कौन सी शर्तें हैं जिसमें ये अनुमति दी जाएगी, इसको देख लेना जरूरी है। तो इन शर्तों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वहाँ पर यह शर्त रखी गई है कि व्यक्ति मानसिक तौर पर अगर परेशान है तो उसको समझाया जाना चाहिए, लेकिन अगर शारीरिक तौर पर इतना ज़्यादा परेशान है कि अब उसके जिंदा रहने का अर्थ है हर तरीके से उसको कष्ट देना, तो वो इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है, जिसमें ये मदद उसको की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये मरना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी जांच की जाएगी कि व्यक्ति वास्तव में मरना चाहता है या रिश्तेदार उसको मारना चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाए और अपने किसी व्यक्ति को निपटाने के लिए इसका उपयोग कर ले। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी सहमति के बिना ऐसा कदापि नहीं किया जा सकता है। एज फैक्टर अगर है, इतना उम्र हो चुकी है कि शरीर की सारी मशीनरी फेल होने लगी है, धीरे धीरे शरीर के कलपुर्जे सब जवाब दे रहे हैं, कहने का मतलब अंग जवाब दे रहे हैं, तो ये कदम अगर कोई उठा रहा है तो सबसे पहले इसमें डॉक्टर की सलाह भी ली जाएगी, चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा, मेडिकल टेस्टिंग के बाद में ही ये अनुमति दी जाएगी, ऐसे नहीं दी जाएगी। लेकिन वास्तव में जो ये मशीन बनाई गई है वो ये तो निश्चित सिद्ध करती है कि टेक्नोलॉजी में वो सारी कुछ चीज़ें संभव हैं जो मनुष्य के जीवन को कई बार बढ़ाने में भी काम करती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उसको ख़त्म करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो वैसे ही यह है डेथ कैप्सूल या सार्को। तो ऐसे मुद्दों पर कई बार एथिकल डायलेमा हो जाता है कि वास्तव में ये टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी है, या अनुमति देना सही है या गलत है, क्योंकि भारत जैसे देश में ये सही नहीं है। तो चिकित्सा नैतिकता भी इसमें कहीं ना कहीं बाधित होती है। जो पेशेवर लोग हैं उनके सामने भी नैतिक चुनौतियाँ हैं। जो सामाजिक मूल्य हैं, समाज के प्रति बदलाव आ सकता है, दृष्टिकोण बदल सकता है। जो कानूनी ढांचा है, कानूनी ढांचा भाई हमें जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन ऐसा होगा तो कई लोग जो हो सकता है कि सुसाइड करने से बचते, लेकिन वो कहेंगे बड़ा आसान तरीका है, चलो कर लेते हैं। क्योंकि एक सर्वे में पाया गया कि ज़्यादातर लोग जो सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने चलते हैं तो उनके सामने अगर आंखों के सामने डर दिखने लगता है कि इसमें कष्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो कई बार अपने निर्णय से पीछे हट जाते हैं। क्योंकि सुसाइड करने वाले को लोग कायर भले कहते हैं, लेकिन अपने आप को मारना इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि खुद की जीवन लीला को समाप्त करना इतना आसान नहीं होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपकी अगर एक खरोंच लग जाती है तो तुरंत आप मेडिकल स्टोर की तरफ भागते हैं कि चलो कहीं से एक मरहम पट्टी कुछ किया जाए। दर्द होता है शरीर के किसी कोने में तो आप तुरंत टैबलेट खाते हैं, पेन किलर लेते हैं। तो ऐसे में पूरा जीवन समाप्त करना आसान काम नहीं होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि इच्छा मृत्यु के वैकल्पिक तरीकों पर आपने शोध की और एक मशीन बना दिया, तो ये इच्छा मृत्यु का एक, जैसे पहले इंजेक्शन दे के मारा जाता था, आपने एक बना तो दिया, लेकिन इसके पीछे आपको नैतिक मुद्दे और साथ साथ में अधिकारों की बात सोचनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, तभी ये एक सटीक तौर पर आप रिजल्ट पर, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ऐसे आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसने डेथ कैप्सूल को बनाया है। आगे इसमें देखिए क्या होता है, कैसे चीज़ें आगे इसमें कैरी ऑन होती हैं, रन होती हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन भारत में ऐसा अनुमन्य नहीं है। और कभी भी ऐसे विचार आए तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके माँ बाप ने आपको कैसे बड़ा किया होगा, कैसे आपको पढ़ाया लिखाया होगा। जिस भी स्थिति में आप हैं वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे लोगों का संघर्ष है, और अगर किसी का नहीं भी है तो आप अपने आप में जो है वो यूनिक है, किसी भी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जो है वो यूनिक है। तो कम से कम आप अपनी रक्षा करें और आत्महत्या जैसे विचार को तो तुरंत त्यागें। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में और किसी काम की बात पर फिर से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।